अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद ज़ुबैर एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ऑफ चाइना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाइना में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका डिफरेंस नहीं पता। उनको नहीं पता कि यहाँ पर एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी कौन सी है और नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है और नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है और इनमें डिफरेंस क्या है। जब आप चाइना में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करने लगें तो आप ये लाजमी चेक कर लें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। आप अपने कंसल्टेंट से भी ये लाजमी पूछें कि वो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा आप एडमिशन करा लेते हैं और आप यहाँ पर आ जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और फिर आपके पास डिसीजन लेने का कोई टाइम नहीं बचता और आपके पैसे भी ज़ाय हो चुके होते हैं। So what is the main difference between MOE listed university and non-MOE listed university? MOE listed universities वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ WHO, PMC, ECFMG इन तमाम बोर्ड से अप्रूव शुदा होती हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो डिग्री का ड्यूरेशन होता है वो 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल की आपकी डिग्री होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है। जब आप यहाँ से डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद आप USMLE, PLAB, NLE, FMG तमाम लाइसेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का प्लस पॉइंट ये है कि जब आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपके पहले साल से ही जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। चाइना के अंदर MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश के अंदर पढ़ा सकते हैं। MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले साल में HSK3 और HSK4 क्लियर करना लाजमी नहीं होता। चाइना के अंदर ओनली MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जिनको ये परमिशन होती है कि आपकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव होती हैं और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं। और इसके अलावा जो MOE यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी रैंकिंग बहुत हाई होती है और ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल की आपकी डिग्री होती है। तो इसकी वजह से जो आपके क्रेडिट आवर्स होते हैं स्टडी के लिए वो ज़्यादा हो जाते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मेजर सब्जेक्ट्स को 5 साल के अंदर आसानी से कवर कर लेते हैं। अगर बात की जाए फ़ी पैकेज की तो MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के जो फ़ी पैकेज है वो नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में काफ़ी आसानी होती है। अब अगर हम बात करें नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की, ये यूनिवर्सिटीज़ प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं WHO और PMC से अप्रूव्ड होती हैं। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो कम होता है, क्योंकि पहले साल में आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है और 4 साल की आपकी डिग्री होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप। लेकिन जब आपको डिग्री मिलती है तो 5 साल की ही कंसिडर होती है। नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स आर रिस्ट्रिक्ट to study the Chinese throughout their first year and they have to clear the HSK3 and HSK4 level in first year and the HSK5 level at the end of their degree। लेकिन अगर पहले साल में स्टूडेंट्स HSK3 और HSK4 क्लियर नहीं कर पाते तो उनकी फीस ज़ाय हो जाएगी और दूसरे साल फिर उनको HSK3 और HSK4 देना पड़ेगा और उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। और डिग्री के एंड पर अगर आपने HSK5 क्लियर नहीं किया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको बायलिंगुअल प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर करती हैं। वो आपको चाइनीज़ में भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं और कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाती हैं। नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपने एडमिशन लेटर के ऊपर लिख सके कि वो उनकी जो डिग्री है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो अपने तमाम प्रोग्राम्स चाइनीज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ाएं। तो सबसे बड़ा फ़र्क जो है MOE लिस्टेड और नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में वो एक तो फीस का है कि MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है और नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी कम है। लेकिन बात यह है कि नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में आपको पहले साल में लाजमी जो है वो HSK3 और HSK4 क्लियर करना है और अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपकी फ़ीस ज़ाय हो जाती है। और इसके अलावा जो नॉन MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का भी रिस्क होता है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो किसी भी वक्त उन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ एक्शन ले सकती है
क्योंकि उनको ये साफ कहा जाता है कि वो अपने तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। लास्ट में अगर आप मेरी सजेशन पूछें कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूंगा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी चूज़ करें। MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिस्क फ्री हैं, क्योंकि वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। और MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलती हैं। अगर आप MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, क्योंकि आप 5 साल के अंदर अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो इजीली कवर कर सकते हैं। Last and the major point that I will suggest you that why you should choose the MOE listed university for MBBS, because MOE listed universities have the highest passing ratio of PMC, FMG, USMLE, PLAB license exams, and these universities have the highest numbers of qualified FCPS professionals. So this is all from this video. Like it and share it, and if you are new to our channel, please subscribe it and press the bell icon that you get all the updates. Stay healthy, stay happy. Thank you for watching.